पिछले दिनों आगरा के नगर निगम सदन में वीर गोकला जाट की प्रतिमा के अनावरण को लेकर हंगामा शुरू होता है। 10 महीने पहले आगरा के लाल किले के समीप वीर गोकला जाट की प्रतिमा आगरा के नगर निगम के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन मूर्ति का अनावरण अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि जब बात बढ़ी तो आगरा नगर निगम ने 11 सितंबर को इस प्रतिमा के अनावरण की बात कही, लेकिन ये भी कार्यक्रम टल गया। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वीर गोकला जाट कौन थे और आगरा से उनका क्या नाता था, और सबसे खास वो किस्सा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात उस समय की है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। तिलपतगढ़ी में जन्मे वीर गोकला जाट ने मुगल बादशाह औरंगजेब को माल गुजारी कर देने से साफ इनकार कर दिया। जब बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने तिलपतगढ़ी पर हमला करने के लिए 10 मई 1666 को अपनी फौज भेजी। वीर गोकला जाट ने मुगल फौज के छक्के छुड़ा दिए और मुगल सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली में बैठे औरंगजेब को जब यह बात पता चली कि उनकी सेना हार गई है तो वह खुद औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से चलकर मथुरा गोकला जाट से युद्ध लड़ने के लिए आया। तिलपत से 20 मील दूर शिरोह के मैदान में औरंगजेब और वीर गोकला जाट के बीच में 3 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इस युद्ध में गोकला जाट के अलावा उनके चाचा उदय सिंह और कई वीरों को मुगल सेना ने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें आगरा के कोतवाली में लाया गया, जहां उन पर जबरन इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया गया, लेकिन गोकला जाट ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसके बाद औरंगजेब ने गोकला जाट के शरीर का एक एक अंग काटा। अंग काटने पर खून का तेज फव्वारा निकला और इसी वजह से आज भी इस जगह का नाम फुब्बारा चौक है। लगातार कर वसूल करने का एक प्रयास औरंगजेब द्वारा, उनकी सेना द्वारा किया जा रहा था। उसका विरोध वीर गोकला जाट जी ने किया और जब मुगलों की सेना जब तिलपतगढ़ी गांव में आक्रमण करने आई तो उस सेना को हराने का काम भी किसानों के साथ वीर गोकला जाट ने किया। और जब मुगलों की सेना हार गई तो उसके 3 साल बाद खुद औरंगजेब तिलपतगढ़ी गांव आए और उन्होंने मथुरा में आकर वीर गोकला जाट जी से युद्ध किया और युद्ध विशाल युद्ध हुआ। वो 3 दिन तक युद्ध चला, जिस युद्ध में वीर गोकला जाट जी के और उनके परिवार के लोगों को बंदी बनाया गया और बंदी बनाने के बाद उनको आगरा के कोतवाली में लाया गया। यहाँ कोतवाली में जब उनसे ये कहा गया कि आप या तो हमारे साथ झुक जाइए, हमसे गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। वीर गोकला जाट जी ने अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हुए शहादत देना मंजूर समझा और जब उनको मारा गया तो उनके रक्त से जो फव्वारे निकले, उस फव्वारे की वजह से फव्वारा चौक, ये आगरा में जो फव्वारा है, उसी वीर गोकला जाट जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में गोकला जाट के इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आगरा के नगर निगम में वीर गोकला जाट के नाम पर खूब सियासत हो रही है। 10 महीने से वीर गोकला जाट की प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वीर गोकला जाट की प्रतिमा का अनावरण कब तक हो पाता है। आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।